नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास और कर्तव्य। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कैबिनेट से कल 10 बड़े फैसले मध्य प्रदेश सरकार ने किए। तो आखिरकार कौन-कौन से वह फैसले हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में किसानों के हित में किए हैं, आपको बताएंगे विस्तार से। तो मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसानों की आमदनी बढ़ाने के दिशा में कार्य कर रही है। इसी प्रयास के तहत मंदसौर के सीतापुर में कृषि उद्योग समागम 2025 का सफल आयोजन हुआ और इसमें आने वाले समय में ऐसे ही आयोजन अब नरसिंहपुर और सतना जिले में भी किए जाएंगे। जी हाँ, इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी के बारे में बताया गया और किस तरीके से कौन योजनाओं की राशि किसानों को मिलती है, कैसे किसान खेती में कौन सी कृषि यंत्र आधुनिक जो मशीनें हैं उपयोग करें, कौन सी बीज उपयोग करें, कौन सी योजना की राशि के लिए किसान पात्र हैं, सारी की सारी जानकारी किसानों को दी गई थी। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन के लिए नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश सरकार के किसानों ने स्थापित किया है। किसानों ने खुले बाजार के बजाय शासकीय उत्पादन केंद्रों को प्राथमिकता दी है, जिसका मुख्य कारण बोनस योजना रही है। यह सरकार की किसान हितैषी नीति की बड़ी सफलता है, जिससे किसानों ने बाजार में न जाकर जो गेहूं यानी एमएसपी पर गेहूं को बेचा है और सरकार की बोनस नीति के कारण यह सफल हो पाया है, ऐसा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। साथ ही कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें सशक्त मध्य प्रदेश और समृद्ध किसान की पहचान के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो बदली खेती की तस्वीर है वह सामने दिखाई दे रही है। किस तरीके से किसानों ने अपनी सिंचाई के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग किया है। वहीं किसान श्री परमानंद शाह ने ड्रिप सिंचाई अपनाकर टमाटर की और मिर्च तरबूज की खेती में सालाना 12 लाख की कमाई हासिल की है। और साथ ही जो कम जल उच्च उत्पादन के लिए भी सरकार ने नई योजना बनाई है। इसमें कम जल के साथ ही किसान अच्छी पैदावार कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है। साथ ही मध्य प्रदेश में फसल बीमा और किसान सम्मान निधि को लेकर ही बड़ी खबर है कि जल्द ही इसी महीने में किसानों के बैंक अकाउंट में फसल बीमा की राशि भी आ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में 2001 करोड़ की राशि फसल बीमा के रूप में रखी है। और 10वीं एवं 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक और अवसर, यानी कि जो विद्यार्थी कल 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट जारी हुए उसमें फेल हुए उनके लिए एक और अवसर है। परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा फिर से जारी किया यानी कि आयोजित किया जाएगा। एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के विद्यार्थी हो सकती हैं शामिल। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जून माह में होगी परीक्षा और परीक्षा परिणाम जुलाई माह में घोषित किए जाएंगे। यानी कि कल मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें जो विद्यार्थी सफल हुए और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ने उनके शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही जो विद्यार्थी असफल यानी कि फेल हुए उनके लिए एक और मौका है। रुक जाना नहीं योजना के तहत विद्यार्थी दोबारा से परीक्षा दे पाएंगे और अपना साल बर्बाद होने से बचा पाएंगे। यानी कि जो भी विद्यार्थी 10वीं 12वीं में फेल हुए हैं उनको एक और मौका है। रुक जाना नहीं योजना के तहत वह दोबारा परीक्षा दे पाएंगे और यह परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित किया जाएगा। 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी फेल हुए उनके लिए बड़ी खबर, दोबारा से परीक्षा दे पाएंगे और अपने जो मौका है, जो विद्यार्थी फेल हुए वह दोबारा से पास होने के लिए प्रयास कर और उत्तीर्ण हो। वहीं तीसरा सबसे बड़ा जो फैसला है कैबिनेट में वह यह निश्चित किया गया है कि गेहूं उत्पादन के लिए कोई भी किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित नहीं रहे और वह बुकिंग वाले सभी किसानों के गेहूं जो उत्पादित किया जा सकता है। यानी मध्य प्रदेश के किसान अब 9 मई तक गेहूं एमएसपी पर बेच सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं एक और बड़ा फैसला है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखा जाए कि उत्पादन केंद्रों पर किसी प्रकार की जो अनियमितता है, गड़बड़ी है, वह किसानों के साथ एमएसपी के लिए केंद्र पर ना हो। वहीं 3 जिलों के लिए विशेष सहयोगी राशि भी रखी गई है। 800 पद पर स्वीकृति दी गई है, जहां नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला एवं डिंडौरी के लिए 850 पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। वहीं पैरा ओलंपिक के लिए पदक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख की राशि देने का फैसला भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश के किसानों के लिए किसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियां क्या हैं, खुशहाल मध्य प्रदेश के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने कल और किसी क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, वह जो दलहन की उत्पादन है वह देश में नंबर 1 पहुँच गया है। सोयाबीन उत्पादन है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, चना गेहूँ के जो पैदावार है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं कुल खाद्यान्न उत्पादन यानी कुल जो खाद्यान्न की पैदावार है उसमें देश का दूसरा स्थान हमारा मध्य प्रदेश का है। देश के कुल
तिलहन के जो पैदावार है मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है, कल कैबिनेट से किसान सम्मान निधि फसल बीमा योजना को लेकर बड़ी फैसला लिया गया है कि जल्द ही किसानों के अकाउंट में फसल बीमा की राशि डाली जाएगी। तो बड़ी खबर है। साथ ही कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें आपको बता दें कि फसल बीमा कंपनी के बारे में किसानों को बताया जाए कि किस तरीके से किसान अपनी अपनी फसलों का बीमा कंपनी के माध्यम से कर पाएंगे, कितना प्रीमियम उनको भरना पड़ेगा, कौन सी उनको छूट दी जाएगी। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड एवं बैंक द्वारा किसानों के साथ जानकारी साझा की जाएगी तथा किसान हित की योजनाओं में होगा किसानों का पंजीयन, यानी कि जितनी भी योजनाएं किसानों के हित में है सारी की सारी योजनाओं का पंजीयन होगा और किसानों को हर एक योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं किसान भाई बहन एक ही मंच पर कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन केंद्र, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर कृषि को नए रूप से बो पाएंगे। वहीं आधुनिक आदान को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सिंचाई यंत्र, बीजों की उन्नत तकनीकी के आधार पर भी किसान अपनी खेती कर पाएंगे, यानी किसानों को नई नई मशीनों के बारे में जानकारी दी जाएगी, नए यंत्र हो कृषि यंत्र और साथ नई बीजों के बारे में किसानों को बताया जाएगा। तो बड़ी खबर, अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसान तो आपके लिए बड़ी खबर। अगर आप भी किसी लोन लेना चाहते हैं या फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं या किसी भी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मध्य प्रदेश में होने वाले कृषि मेले को जरूर देखिएगा, जो 25 मई को नरसिंहपुर जिले में होगा। वहां से आपको हर एक जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसल बीमा के बारे में यह पता चलेगा कि कब राशि आएगी और किस तरीके से किसान कौन से जिले होंगे जो सबसे पहले इसके लिए पात्र बताए गए, यानी कि किन जिलों में सबसे पहले फसल बीमा की राशि डाली जाएगी। तो यह कार्यक्रम के दौरान आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह कार्यक्रम 25 मई को नरसिंहपुर जिले में होने वाला है। इसमें कृषि मेला लगेगा। इसी मेले में सभी योजना की जानकारी फसल बीमा के बारे में किसानों को विस्तार से बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बताया कि कौन कौन सी योजना है, घोषणाएं हैं कल कैबिनेट बैठक में ली गई हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारी देख सकते हैं।